सो एंटरप्रेन्योर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी फॉर बिजनेस चैनल के इस ड्रॉप शिपिंग फ्री कोर्स के चैप्टर नंबर 4 में। चौथा और आखिरी चैप्टर जिसमें हम बात करने वाले हैं कि आप ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स जितने भी हमने जो चैप्टर 3 में बात करी थी उनका डीप एनालिसिस करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एंड उनका कंपैरिजन करेंगे। मैंने चैप्टर 3 में आपको सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया था। अगर आपने किसी भी रीज़न की वजह से वो वीडियो मिस कर दी है तो जाके आप लिंक मैंने ऊपर भी डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने बात करी थी। अगर आप अभी भी ऑलरेडी आपने डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म फाइनल करना है सप्लाई के लिए, तो आप ये वीडियो पूरी डिटेल में आखिर तक देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी के साथ साथ मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या किया है, ये जो मैंने वीडियो का जो भी मैं आपको मटेरियल बताने वाली हूँ, जो भी कुछ इसमें है वो मैंने प्रॉपर एक बाइफिकेशन, प्रॉपर टेबल, कंपैरिजन टेबल बना के एक्सेल शीट पे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है ताकि आप उसको डाउनलोड करके अपने ही एनालिसिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तो जो एक्सेल का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए बहुत जल्दी से चलते हैं और देखते हैं, हम एक एक करके एक एक प्लेटफॉर्म लेंगे और एक एक प्लेटफॉर्म की सारी जो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कंपैरिजन शुरू करने से पहले इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के अंत में जब हम सारे कंपैरिजन्स कर लेंगे उसके बाद मैंने कुछ सप्लायर्स की ऐसी लिस्ट बनाई है जो डिफरेंट यूज़ केसेस या डिफरेंट बिजनेस टाइप्स के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ। तो आप जब एक बार सारे एनालिसिस देख लेंगे उसके बाद वीडियो के एंड में ये सेक्शन देखना मत भूलिएगा कि मेरे रिकमेंडेशंस, पर्सनल रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बाप स्टोर से। बाप स्टोर की अगर मैं बात करूं तो बाप स्टोर की अगर प्रोडक्ट वैरायटी की अगर मैं बात करती हूं, प्रोडक्ट वैरायटी में बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं बाप स्टोर के अंदर। यानी कि आपको सिर्फ कपड़े, टॉयज़, स्टेशनरी, जो भी आप आइटम सोच सकते हैं, आप बहुत सारे वैरायटीज़ जितने भी कैटेगरीज़ हैं आप ड्रॉप शिपिंग या बिजनेस से रिलेटेड आप उसमें बाप स्टोर में पा सकते हैं। तो वाइड वैरायटी है आपकी बाप स्टोर के अंदर। उसके बाद आता है प्राइसिंग, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, प्राइसिंग इसका शुरुआत होती है 1250 रुपये महीने के साथ। डिफरेंट प्लान्स हैं, आप जाकर इसको देख सकते हैं आपकी बिजनेस के लिए कौन सा प्लान सूट करता है। 1250 से शुरू होता है। अगर मैं शिपिंग की बात करूँ तो शिपिंग के लिए बाप स्टोर में लगते हैं 2 से 5 दिन। उसके बाद अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो इनका खुद का अपना काफ़ी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल है, काफ़ी ये लोग ध्यान देते हैं क्वालिटी कंट्रोल पे। तो ये लोग क्वालिटी चेक्स अपने, इनके खुद के पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने से पहले, शिप करने से पहले सारे क्वालिटी चेक्स करते हैं। इसके बाद बात आती है कस्टमर सपोर्ट की। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए इनका 24/7 कस्टमर सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है क्वालिटी इंस्पेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बोला क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, तो क्वालिटी इंस्पेक्शन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। फिर आती है बात प्रोडक्ट सोर्सिंग की। तो ये लोग प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करते हैं? ये लोग प्रोडक्ट सोर्स करते हैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। ठीक है। अब उसके बाद आती है रिटर्न पॉलिसी। तो इनकी रिटर्न पॉलिसी जनरली 30 दिन की रहती है, इनकी रिटर्न पॉलिसी। इसके बाद बात आती है कि आप इसको अगर अपने ऑनलाइन स्टोर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये API इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आप इसको बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पर कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो पेमेंट की जब बात आती है तो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं COD, कार्ड पेमेंट। उसके बाद आपका जनरली UPI भी अभी शुरुआत हुई है। फिर बात आती है कि आप इसमें प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, कि अगर किसी टाइप के पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो पर्सनलाइजेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है और कस्टमाइजेशन भी प्रोडक्ट्स की अवेलेबल है। मैं आपको हर एक प्लेटफॉर्म का इसीलिए डिटेल एक एक चीज़, ये सारे पैरामीटर्स बताऊंगी हर चीज़ के लिए, ताकि आपके लिए ये यूज़फुल रहे, आपको सब कुछ अच्छे से पता हो कि जाने से पहले उस स्टोर पे जानकारी लेने से पहले भी आपको बेसिक जानकारी इन सब चीज़ों के बारे में रहे, या जब आप एक बार इन सब के बारे में सर्च कर लें, इनसे बात करें, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनसे बात करने से पहले रहेगी। अब बात आती है प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो ये फोटोग्राफी नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बात आती है प्रोडक्ट पैकेजिंग की और शिपिंग की और रिटर्न
रिटर्न पॉलिसी मैंने जैसे कि आपको बताया 30 दिन की ही रहती है। उसके बाद अब बात आती है प्रोडक्ट शिपिंग की। तो शिपिंग का इनका जनरली रहता है, ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं। फिर बात आती है पैकेजिंग की। तो यहाँ पर पैकेजिंग कस्टम पैकेजिंग अवेलेबल है। तो ये हुआ मोटा मोटा बाप स्टोर के बारे में जो भी आपको पता करना था। यहाँ पे फोटोग्राफी के अलावा, मेजरली फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी के अलावा इस प्राइस पॉइंट पे बाप स्टोर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड कराता है, यानी कि वैल्यू फॉर मनी है फॉर श्योर। ठीक है, क्योंकि 1250 रुपये महीने से लेकर आपको बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली सारी चीज़ें जो एक ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल बिजनेस को करने के लिए चाहिए रहती हैं, वो सब इसमें अवेलेबल हैं। हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है सेलहू। ठीक है, सेलहू की अगर वही मैं वैरायटी की बात करूं तो वैरायटी यहाँ पर सिर्फ वाइड वैरायटी जो जनरली प्रोडक्ट मिलते हैं वही नहीं, डिफरेंट टाइप के नीश भी हैं, जैसे कि आपके जो भी डिफरेंट टाइप के नीश प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे मैंने पेट फूड की मैं बात करती हूँ, या जो नई नई कैटेगरीज आ रही हैं, तो यहाँ पे जनरल प्लस नीश कैटेगरी दोनों अवेलेबल होती हैं काफ़ी वैरायटी में। अब बात आती है प्राइसिंग की। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसकी प्राइसिंग है 500 रुपये महीने से शुरुआत। इसके डिफरेंट प्लान्स हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं कौन से प्लान्स आपको आपके बिजनेस के लिए ठीक हैं। शिपिंग की अगर मैं बात करूं तो शिपिंग में ये लोग करते हैं 4 से 7 दिन का टाइम लेते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ क्वालिटी कंट्रोल की, तो क्वालिटी में इनका जनरली सप्लायर वेटिंग प्रोसेस रहता है कि ये लोग सामान निकालने से पहले हमेशा हर चीज़ चेक करके भेजते हैं। तो ये उनका क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है, बट इनका जैसे क्वालिटी चेक में होता है कि आपका जब प्रोडक्ट मिलता भी है तो भी आपकी क्वालिटी चेक होती है। यहाँ पर ये होता है कि जब प्रोडक्ट निकल रहा है, आपका प्रोडक्ट शिप हो रहा है, उससे पहले ये सारे जो है वेटिंग करते हैं, अपना प्रोसेस वेट करके भेजते हैं कि सामान ठीक है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है कस्टमर सपोर्ट। तो ये लोग ईमेल कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेशन की। तो इसमें भी आप अपना इंटीग्रेशन अपने ऑनलाइन स्टोर पे, जहाँ पर भी विक्स, शॉपिफाई, डिजिटल शोरूम, जहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर भी अपना स्टोर बना रहे हैं, आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका सोर्सिंग जो है, सोर्सिंग के लिए इनके खुद के बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं जहाँ से ये खुद का सामान सोर्स करते हैं। इसके बाद आती है रिटर्न पॉलिसी। इनकी कोई स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन केस टू केस डिपेंड करता है कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब है, डैमेज्ड है, डिफेक्टेड है, तो उसको ये केस टू केस बेसिस पर देखते हैं। इसके बाद बात आती है एपीआई इंटीग्रेशन। जैसे मैंने अभी आपको बोला, एपीआई इंटीग्रेशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद बात आती है पेमेंट की। तो पेमेंट के लिए ये जनरली क्रेडिट कार्ड और पेपाल, ये दो यूज़ करते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इसके बाद बात आती है फोटोग्राफी। ये लोग फोटोग्राफी भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद बात आती है पैकेजिंग की। तो ये लोग स्टैंडर्ड पैकेजिंग आपको, जैसे आपकी जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है, स्टैंडर्ड ही प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको अपने आप से कोई आपका फ्रेजाइल प्रोडक्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड, आपको डिफरेंट कस्टम पैकेजिंग चाहिए, तो आपको खुद से करनी पड़ती है। तो पैकेजिंग स्टैंडर्ड रहती है यहाँ पे। इसके बाद बात आती है कि शिपिंग ये वर्ल्ड वाइड करते हैं। और ये मेनली जो भी इसके सारे फीचर्स और जो इसके यूज़ केसेस हैं, अगर मैं बात करूँ 500 रुपये महीने के हिसाब से, तो ये एक बेसिक प्लेटफॉर्म है। एक बेसिक, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत करते टाइम आप सेलू से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पैसे ज़्यादा देने नहीं पड़ते और आपको जो बेसिक आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें फुलफिल होती हैं। ठीक है, तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग बेसिक या बिगनर हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्लेटफॉर्म की ओर। हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म है सीजे ड्रॉप शिपिंग। तो सीजे ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट वैरायटी इंटेंसिव है काफ़ी। आपको मेजरली आपको जो भी आपके प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनका एक्सटेंसिव प्रोडक्ट डेटाबेस है। ये इनकी एक यूएसपी भी है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिटी वैरायटीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, अब बात आती है प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग यहाँ पे ऑफकोर्स
आपके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट सीजे ड्रॉप शिपिंग का ये है कि इसमें आपके पास फ्री प्लान भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं, लेकिन आप फ्री प्लान से भी शुरुआत कर सकते हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग में। ठीक है, अब बात आती है शिपिंग की। तो शिपिंग इसमें आपका लगता है 5 से 9 दिन, ये बताते हैं शिपिंग के लिए। इसके बाद अगेन अगर क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इनका इन हाउस इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी का। इन हाउस मतलब इनके खुद के जब भी जो इनकी टीम होगी जो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देती है, तो क्वालिटी कंट्रोल इनका अच्छा है उस तरीके से। ठीक है, अब बात आती है कस्टमर सपोर्ट की। तो कस्टमर सपोर्ट इनका 24/7 है, आप इनको डिफरेंट तरीके से रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपके पास इंटीग्रेशन की। अगर API इंटीग्रेशन, तो API इंटीग्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको अपने स्टोर से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग की। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग का इनका एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए तो एक तो होता है कि इनके खुद के मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये मैन्युफैक्चरर से सोर्स करते हैं। इसी के साथ साथ सीजे ड्रॉप शिपिंग के खुद के भी प्रोडक्ट्स हैं जो वो लोग ड्रॉप शिपिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो आप अपने एज अ सप्लायर जो लोग सप्लाई करते हैं। करेक्ट। अब बात आती है रिटर्न पॉलिसी की। तो इनकी रिटर्न पॉलिसी जो स्टैंडर्ड है वो है 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी। इसके बाद बात आती है पेमेंट ऑप्शंस की। तो पेमेंट के लिए आपके पास है क्रेडिट कार्ड, ई पैकेट और बैंक ट्रांसफ़र, ये आपके जनरली रहते हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है कस्टमाइजेशन की बात। तो कस्टमाइजेशन ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑफ कोर्स ये आपके हायर प्लान पे अवेलेबल होगा, लेकिन ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। फोटोग्राफी ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। उसके बाद बात आती है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग इनके पास स्टैंडर्ड और कस्टम दोनों अवेलेबल हैं। इसके बाद शिपिंग, ये लोग ग्लोबल शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सीजे ड्रॉप शिपिंग के बारे में, जो आपको ड्रॉप शिपिंग सप्लायर के लिए मेजर जानकारी चाहिए वो। सीजे ड्रॉप शिपिंग अपने आप में एक काफ़ी एक्सटेंसिव प्रोडक्ट डेटाबेस है। तो अगर आपको बहुत सारी रेंज में प्रोडक्ट्स चाहिए, आप डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग एक अच्छा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसके फ्री प्लान्स भी अवेलेबल है। आप लिमिटेड अगर आपके पास शुरुआती में आपको पैसे नहीं खर्च करना है, फ्री प्लान से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल कैटेगरीज में ड्रॉप शिपिंग करनी है तो सीजे ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हमारा चौथा प्लेटफॉर्म है अली ड्रॉप शिपिंग। अली ड्रॉप शिपिंग का वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी वैरायटी है अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस अपने आप में ही बहुत फेमस है, तो काफ़ी वैरायटी है उनके पास। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इनका 1 टाइम पेमेंट होता है। शुरुआत 2400 रुपये से 1 टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द आपका कौन सा प्लान है उस हिसाब से आपका एक टाइम ही पेमेंट ये लोग लेते हैं। इनका मंथली प्लान नहीं होता। उसके बाद बात आती है शिपिंग की। अकॉर्डिंग टू द प्लान, जो भी आप प्लान लेते हैं उसके हिसाब से आपका जो शिपिंग टाइम है वो डिपेंड करता है। 1 डे भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड 2 से 5 दिन भी, उसके बाद 6 से 7 दिन भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा प्लान लेते हैं। इसके बाद बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की। तो क्वालिटी कंट्रोल ये लोग मैनुअली करते हैं। इनके डिफाइंड प्रोसेसेस या SOPs नहीं हैं, इनकी खुद की मैनुअल टीम है जो इनका क्वालिटी कंट्रोल करती है और मैनुअल इंस्पेक्शन करते हैं ये लोग। इसके बाद इंटीग्रेशन की अगर बात आती है तो API इंटीग्रेशन अवेलेबल है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट सोर्सिंग की, तो ये लोग अपना प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है करते हैं अली एक्सप्रेस से। इसके बाद अगर मैं बात करूँ रिटर्न की, तो इनका स्टैंडर्ड जो टाइम रहता है 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी रहता है। इसके बाद अगर पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड एक है, उसके बाद आपका पेपाल आता है। ये मेजरली 2 आपके पेमेंट मेथड ये लोग यूज़ करते हैं। फिर कस्टमाइजेशन की बात आती है तो कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। फोटोग्राफी ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। उसके बाद पैकेजिंग, यहाँ पे स्टैंडर्ड पैकेजिंग आपको मिलती है और शिपिंग इनकी वर्ल्ड वाइड रहती है। तो हमारा अगला प्लेटफॉर्म है प्रिंटफुल। प्रिंटफुल की अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो ये स्पेशली फोकस करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड टाइप के प्रोडक्ट्स पे। आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये प्राइसिंग इनका रहता है बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट पे चार्ज करते हैं ये।
शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली 4 से 10 दिन लेते हैं। अगर मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करूँ तो इनकी सिंस प्रिंट क्वालिटी ये लोग प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। API इंटीग्रेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूँ तो जनरली ये प्रिंटफुल इनका कैटलॉग होता है, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद कैटलॉग से आप अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं। रिटर्न की अगर मैं बात करती हूँ तो इनका जनरली 14 दिन का रिटर्न रहता है स्टैंडर्ड। पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट इनका क्रेडिट कार्ड और पेपैल का रहता है। उसके बाद अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करती हूँ तो ऑफकोर्स ये लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। फोटोग्राफी ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग, कस्टम पैकेजिंग अवेलेबल है। और अगर शिपिंग की मैं बात करूँ तो ये लोग ग्लोबल शिपिंग प्रोवाइड कराते हैं। सो ऑल इन ऑल प्रिंटफुल, अगर आप एक कस्टम पैकेजिंग के लिए देख रहे हैं, कस्टम प्रिंटिंग या पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स के लिए देख रहे हैं, तो प्रिंटफुल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्लेटफॉर्म की ओर। हमारा अगला प्लेटफॉर्म है स्पॉकेट। स्पॉकेट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट जो है इनका बेसिकली बुटीक के हिसाब से, जो भी आपके बुटीक के लिए प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, काफ़ी यूनिक सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको जनरली मार्केट में नहीं मिलते हैं। उस टाइप के प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड कराते हैं, उस छोटे छोटे बड़े बड़े सब टाइप के प्रोडक्ट्स। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, थोड़ा हाई एंड पे इनकी प्राइसिंग है, 3000 रुपये महीने से इनकी शुरुआत होती है। शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 8 दिन की शिपिंग इनकी रहती है। क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो इनका सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोसेस रहता है। तो ये लोग अपने सारे जितने भी KYC, जितने भी सारे सप्लायर्स होते हैं, उनका सब कुछ वेरिफिकेशन करने के बाद ही प्रोडक्ट लेते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो ये लोग लाइव सपोर्ट, लाइव चैट प्रोवाइड कराते हैं। API की अगर मैं बात करूँ तो इनके अवेलेबल है। क्वालिटी इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनका सप्लायर वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसी के साथ साथ क्वालिटी इंस्पेक्शन भी इनका रहता है। सोर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो सप्लायर्स हैं थोड़े प्रीमियम एंड पे हैं, जो प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, उस टाइप के इनके प्रीमियम सप्लायर्स रहते हैं। उसके अगर बाद मैं बात करूँ आपकी रिटर्न पॉलिसी की, तो इनका 14 दिन का स्टैंडर्ड रिटर्न पॉलिसी का रूल्स रेगुलेशंस हैं। पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट के लिए ये लोग क्रेडिट कार्ड, पेपैल और इसके अलावा अलीपे ये लेते हैं। कस्टमाइजेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। ये एक वन ऑफ द सप्लायर्स है जो फोटोग्राफी का भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ कस्टम अवेलेबल, कस्टम पैकेजिंग और ग्लोबल शिपिंग, दोनों चीज़ इसमें। तो स्पॉकेट एक थोड़ा प्रीमियम एंड पे है कि अगर आपके प्रोडक्ट्स थोड़े प्रीमियम हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगे टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो स्पॉकेट एक अच्छा सप्लायर आपके लिए हो सकता है प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए। चलिए अब अगले अपने प्लेटफॉर्म की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्लेटफॉर्म है नीश ड्रॉप शिपिंग। नीश ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं प्रोडक्ट वैरायटी की बात करूँ तो ये स्पेसिफिक नीश प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। ये इनके पास वाइड वैरायटी नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी नीश ड्रॉप शिपिंग है। तो नीश प्रोडक्ट्स में ये लोग डील करते हैं। इनकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इनकी प्राइसिंग जनरली 1500 रुपये से शुरू होती है। 1500 रुपये महीने के साथ ये लोग का शुरू रहता है। इसके बाद इनकी इनका शिपिंग टाइम, इसके बाद इनका शिपिंग टाइम 4 से 6 दिन का रहता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करूँ तो सिंस इनकी पर्सनलाइज सर्विसेज हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इसके बाद अगर मैं कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो ये ईमेल और फ़ोन पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं API इंटीग्रेशन की, तो API इंटीग्रेशन इसमें अवेलेबल है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो रिटर्न के लिए इनका 30 दिन का स्टैंडर्ड पॉलिसी है इनकी। पेमेंट के लिए ये जनरली क्रेडिट कार्ड और पेपैल लेते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कस्टमाइजेशन की, तो ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फोटोग्राफी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग इनकी कस्टम पैकेजिंग अवेलेबल है और शिपिंग ये ग्लोबली करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट, आपके नीश प्रोडक्ट्स हैं, उस कैटेगरी में आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस देख रहे हैं, तो नीश ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए चलते हैं फिर हम अपने अगले प्लेटफॉर्म की ओर। हमारा अगला प्लेटफॉर्म है ड्रॉपिफाइड। ड्रॉपिफाइड में अगर मैं बात करूं तो इनका बेसिकली जो प्रोडक्ट वैरायटी है, इनके पास सब टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन पे काम करते हैं। ई-कॉमर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करते हैं। उसके लिए प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो इनका प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है, 3200 रुपये महीने से शुरुआत होती है। बट इनकी प्रोडक्ट वैरायटी, मतलब जो आप सोच सकते हैं ई-कॉमर्स में मिलता है, वो सब कुछ इनके पास मिलता है। ओके, शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 7 दिन इनका शिपिंग का टाइम रहता है। और इनका जो क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल भी पूरा ही ऑटोमेटेड है। जैसे ही आपका प्रोसेस होता है प्रोडक्ट ऑर्डर, उसी के साथ साथ ये इनका क्वालिटी कंट्रोल भी ऑटोमेटेड है उसी के साथ। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है इनका। API की अगर मैं बात करूँ तो ये API प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ सोर्सिंग की, तो इनके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, खुद के मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स सब हैं यहाँ पर। ये काफ़ी लोगों के साथ काम करते हैं। रिटर्न
इनका स्टैंडर्ड रिटर्न नहीं है, बट ये केस टू केस बेसिस पर काम करते हैं। फिर बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट ये जनरली क्रेडिट कार्ड से ही लेते हैं सिर्फ। और कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, फोटोग्राफी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग, इनकी कस्टम पैकेजिंग अवेलेबल है। और अगर मैं शिपिंग की बात करूँ तो ये ग्लोबल शिपिंग करते हैं। तो अगर ड्रॉपिफाई, अगर आप ई कॉमर्स टाइप का स्टोर बनाना चाहते हैं अपना, जिसमें आपके पास सारे ई कॉमर्स रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हों, बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, तो आप ड्रॉपिफाई को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, आपका API से इंटीग्रेट होकर आपको कभी भी आप स्टॉक वैरायटी पर कभी भी आप लैक नहीं करोगे अपने स्टोर में, जब आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो एटलीस्ट। तो ड्रॉपिफाइड, अगर आपको ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस करना है ड्रॉप शिपिंग में, तो आप देख सकते हो ड्रॉपिफाइड। चलते हैं फिर अपने अगले प्लेटफॉर्म की ओर। हमारा अगला प्लेटफॉर्म है डोबा। डोबा की अगर मैं बात करूं तो डोबा जनरली रीसेलिंग में है, तो जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी रीसेलिंग के लिए यूज़ होता है ये। अगर आपको उस चीज़ की ड्रॉप शिपिंग करनी है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की रीसेल की, तो आप डोबा देख सकते हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो इसका प्राइस रहता है 2500 रुपये महीना से शुरुआत होती है प्लान की, उसके डिफरेंट प्लान्स हैं। इसके बाद बात आती है शिपिंग, तो इनका 5 से 10 दिन का शिपिंग का टाइम रहता है। फिर अगर मैं इनकी क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो क्वालिटी कंट्रोल इनका जनरली ये लोग ट्रस्टेड, इनका स्पेसिफिक कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, बट ये है कि इनके जो सप्लायर्स हैं ये ट्रस्टेड सप्लायर से ही लेते हैं। तो ट्रस्टेड सप्लायर्स इनके पहले क्वालिटी चेक्स रहे होते हैं, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सपोर्ट की, तो आता है हमारे पास इनका ईमेल है, फ़ोन है, दोनों सपोर्ट ये प्रोवाइड कराते हैं। फिर बात आती है API इंटीग्रेशन की, तो API इंटीग्रेशन के पास अवेलेबल है। सोर्सिंग, ये ब्रांडेड सप्लायर्स से ही सोर्स करते हैं। उसके बाद बात आती है रिटर्न की। रिटर्न अगेन इनकी कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है, बट केस टू केस डिपेंड करती है, वेरी करती है हर टाइप के ऑर्डर के ऊपर। फिर बात आती है पेमेंट की, तो पेमेंट ये लोग जनरली क्रेडिट कार्ड और पेपाल से लेते हैं। उसके बाद आती है बात कस्टमाइजेशन की, तो कस्टमाइजेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। फोटोग्राफी ये लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग इनकी जनरली स्टैंडर्ड पैकेजिंग ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। और अगर मैं शिपिंग की बात करूँ तो ये लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग करते हैं। तो अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सोच रहे हैं तो डोबा आपके लिए एक अच्छा सप्लायर हो सकता है, आप इस प्लेटफॉर्म से अपने प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। हमारा अगला प्लेटफॉर्म है मॉडलिस्ट। मॉडलिस्ट की अगर मैं प्रोडक्ट वैरायटी की बात करूँ तो ये जनरली फैशन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। उसके बाद अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इनका 1900 रुपये महीने से प्राइसिंग इनका शुरू होता है, लेकिन इनके पास एक फ्री प्लान भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शिपिंग की बात करूं तो 4 से 8 दिन का इनका जनरली शिपिंग टाइम रहता है। क्वालिटी कंट्रोल इस बेसिकली सारे कुछ लिस्टेड आइटम्स पे इनका क्वालिटी चेक्स रहता है। इसके बाद अगर कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो इनका जनरली FAQs और आर्टिकल सपोर्ट है, आर्टिकल्स जो रहते हैं वेबसाइट पर इनके अवेलेबल हैं। API ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। जनरली इनका जो सोर्सिंग होता है वो डायरेक्टली डिज़ाइनर या बुटीक से होता है। फिर अगर मैं इनके रिटर्न की बात करूं तो जनरली इनका स्टैंडर्ड 14 दिन का रिटर्न रहता है। पेमेंट के लिए ये लोग क्रेडिट कार्ड और आपका पेपाल लेते हैं। कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो इनका जनरली कस्टम पैकेजिंग रहता है, आप कस्टम पैकेजिंग कर सकते हैं और शिपिंग इनकी ग्लोबल रहती है। ठीक है, तो मॉडलिस्ट अगर आप फैशन ब्यूटी सेक्टर में देख रहे हैं तो आप मॉडलिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। इनके कुछ लो पॉइंट ये हैं कि जैसे इनका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस तरीके से जितना ये पैसा चार्ज कर रहे हैं वो थोड़ा उसका डाउन साइड है। बट अदरवाइज फैशन ब्यूटी के अंदर जो प्रोडक्ट की वैरायटी है वो बहुत अच्छी है मॉडलिस्ट में। चलते हम अपने अगले सेकेंड लास्ट प्लेटफॉर्म की ओर, एप्सीनिक। सो एप्सीनिक इज़ बेसिकली जो जनरली आपके टेक प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव टेक प्रोडक्ट्स में डील करता है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इनका प्राइसिंग जनरली 2500 रुपये महीना से रहता है। फ्री प्लान भी अवेलेबल है इनके पास। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शिपिंग की, तो शिपिंग काफ़ी फास्ट है, 2 से 5 दिन। क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी अश्योरेंस मेजर्स हैं इनके पास, अश्योर्ड मेजर्स, जिससे ये अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रखते हैं सिंस टेक प्रोडक्ट्स हैं इस वजह से। सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ईमेल और फ़ोन सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। API इंटीग्रेशन अवेलेबल है यहाँ पर। सोर्सिंग तो जनरली ये लोग टेक
जो डीलर्स होते हैं, जो सप्लायर्स होते हैं, उन्हीं से ही अपने प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, या मैन्युफैक्चरर्स, दोनों से, टेक मैन्युफैक्चरर्स जो गैजेट मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स रहते हैं। रिटर्न की बात करूँ तो इनका स्टैंडर्ड रिटर्न रहता है 15 दिन का। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो क्रेडिट कार्ड और पेपैल इनका रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कस्टमाइजेशन की, तो ये लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, फोटोग्राफी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। पैकेजिंग इनका स्टैंडर्ड पैकेजिंग ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। शिपिंग की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ अभी ये नेशनली करते हैं, इंटरनेशनली ये लोग शिपिंग नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आपका टेक प्रोडक्ट्स का इस टाइप का आप सोच रहे हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में जाने का, तो एप्सिनिक आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो इसके कुछ डाउन साइड्स हैं, जैसे इनका जो पैकेजिंग है, शिपिंग का है और पैकेजिंग का है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी के साथ साथ उसके हिसाब से जो ये चार्जेस, इनके जो प्लान है, मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। बट अदरवाइज टेक की वैरायटी, टेक गैजेट्स, अगर टेक में आप शुरुआत करना चाहते हैं तो एप्सिनिक से शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं आप। ओके, अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्लेटफॉर्म की ओर। हमारा आखिरी प्लेटफॉर्म है प्रिंटिफाई। प्रिंटिफाई अगेन जैसे हमने ऊपर देखा था, प्रिंटफुल की तरह ही प्रिंटिफाई भी कस्टम प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स में है। ये कस्टमाइज प्रिंटिंग करते हैं। अगर आपको उस टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करना है ड्रॉप शिपिंग में, तो प्राइसिंग इनकी जनरली 2000 रुपये महीने से शुरुआत होती है। फ्री प्लान भी अवेलेबल है इनका। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ क्वालिटी कंट्रोल की, तो इनके अगेन जब भी इनका प्रोडक्ट जो प्रिंट हो रहा होता है, उसी टाइम पे, प्रोडक्शन के टाइम पे ही इनका सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्वालिटी कंट्रोल से पहले शिपिंग की बात आती है, तो शिपिंग जनरली इनका 4 से 9 दिन का शिपिंग रहता है। क्वालिटी कंट्रोल की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्वालिटी कंट्रोल इनका सारे सबके लिए क्वालिटी चेक्स इनके रहते हैं, जितना भी इनका सामान प्रिंट हो रहा है। सपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो सपोर्ट इनका ईमेल और चैट सपोर्ट ये प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इनसे चैट कर सकते हैं ऑनलाइन, ईमेल इनको कर सकते हैं, ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिव रहते हैं। एपीआई की अगर मैं बात करूँ तो इनके में एपीआई इंटीग्रेशन अवेलेबल है। सोर्सिंग इनका जनरली वही ऑन डिमांड कैटलॉग इनका रहता है, कैटलॉग से देखकर आप अपने प्रोडक्ट्स जो हैं सोर्स कर सकते हैं। रिटर्न पॉलिसी इनकी स्टैंडर्ड रहती है 30 दिन की। पेमेंट मेथड्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली लेते हैं क्रेडिट कार्ड और पेपैल। कस्टमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स ये लोग कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि फोटोग्राफी भी प्रोवाइड कराते हैं। और अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो कस्टम पैकेजिंग भी अवेलेबल है। और शिपिंग ये वर्ल्ड वाइड ग्लोबली शिपिंग करते हैं। तो प्रिंटिफाई प्रिंटफुल की तरह ही अगर आपका प्रिंटिंग, ऑन डिमांड प्रिंटिंग या पर्सनलाइजेशन में आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस है, तो प्रिंटिफाई भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सप्लाई ऑप्शन हो सकता है। तो जी, हमने सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उन सब के बारे में डिटेल जानकारी देख ली। क्या किसी के डाउन साइड्स हैं, क्या अच्छे साइड्स हैं, किस टाइप के बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो सकता है। अब बात आती है मेरे फाइनल रिकमेंडेशंस की, कि मैं पर्सनली कौन से प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करती हूँ किस टाइप के बिजनेसेस के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ अपने 5 रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स बताती हूँ डिफरेंट टाइप के बिजनेस यूज़ केस के लिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्हीं के साथ जाना है। आप अपना सारा एनालिसिस, अपनी सारी रिसर्च कीजिए। सिर्फ ये वीडियो नहीं, आप बाकी वीडियो सबकी वेबसाइट पर जाइए, सबकी वेबसाइट पर पढ़िए क्या चीज़ कहाँ अवेलेबल है, किस तरीके से मदद हो सकती है। उसी के बाद एक थॉटफुल डिसीजन लीजिए और एक कंट्रोल्ड एंड थॉटेड डिसीजन लीजिए कि मेरे को इन प्लेटफॉर्म्स के साथ जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जाना है, आप 3-4 प्लेटफॉर्म्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। तो अगर मैं रिकमेंडेशंस पर जाऊं, तो अगर आप बिगिनर हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं एकदम ही, तो बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट करती हूं कि आप सेलू पे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस है। इसका कॉस्ट बहुत कम है, इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और जो इसके सप्लायर्स हैं वो वेटेड हैं। तो सेलू आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, आप अगर बिगिनर है, शुरुआत करें ड्रॉप शिपिंग में। अगर आप पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो पर्सनलाइज प्रोडक्ट में आपके पास 2 ऑप्शंस, जैसे हमने बात की थी प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल। प्रिंटफुल मैं रेकमेंड करती हूँ क्योंकि प्रिंटिफाई और प्रिंटफुल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क थोड़ा सा ये है कि जो प्रिंटफुल का कैटलॉग है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है। तो इस वजह से बस मैं आपको प्रिंटफुल रेकमेंड करूँगी, आप प्रिंटफुल पे जा सकते हैं, नहीं तो प्रिंटिफाई भी ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है। बात आती है फैशन एंड ब्यूटी। अगर आप उस कैटेगरी में देख रहे हैं, तो फैशन एंड ब्यूटी में जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप मॉडलिस्ट पे जा सकते हैं। मॉडलिस्ट के अपने कुछ डाउन साइड्स हैं, लेकिन फैशन एंड ब्यूटी की कैटेगरी, जो कि इतनी बड़ी कैटेगरी है और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव और
लार्जली पूरे भारत में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। तो उस कैटेगरी में मॉडलिस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ऑफ कोर्स विद थोड़े हियर एंड देयर जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं उसके साथ रहते हुए, लेकिन मॉडलिस्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट वैरायटी फैशन एंड ब्यूटी की मॉडलिस्ट पे है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब अगर आप ऑटोमेटेड प्रोसेसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ई कॉम का ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाना है, ऑटोमेटेड आपको टूल्स चाहिए आपके ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, तो ऑटोमेटेड के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है ड्रॉपिफाइड, जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद बात आती है कि अगर आपका स्पेसिफिक कोई नीश है, उस टाइप के प्रोडक्ट्स में आप हैं आपके स्पेसिफिक नीश के लिए, तो स्पेसिफिक नीश के लिए आपके पास है नीश ड्रॉप शिपिंग। जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था जब हम बात कर रहे थे नीश ड्रॉप शिपिंग के बारे में, तो ये मेरे कुछ रेकमेंडेड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये मेरे रिकमेंडेशंस हैं, जो मैंने जितना भी अपनी रिसर्च करी उसके बेसिस पर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। अगर आपका इनमें से कहीं पर भी फॉल करता है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप बाकी अगेन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जाइए अपने अच्छे से रिसर्च कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस है, अच्छे से रिसर्च करके ही सही डिसीजन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो किसी एक दोस्त, रिश्तेदार, जाने पहचाने वाले जिसको भी इस वीडियो से मदद हो उसके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा प्लीज़। जो भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, आपसे बात कर रहे हैं, आप जानते हैं किन लोगों को, उनके साथ ज़रूर से ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कुछ भी किसी भी किसी भी तरीके से, चाहे ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड या कुछ भी और, तो आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ईमेल आईडी पर। मेरी ईमेल आईडी है vartika@bforbusiness.info, बहुत ही सिंपल, ठीक है। या आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो आपको ये ड्रॉप शिपिंग का फ्री कोर्स 4 चैप्टर का कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। आपको कोई भी फीडबैक है, कुछ भी सजेशंस, कुछ भी, आप मुझे याद से लिखिए मेरे कमेंट्स में, मुझे ईमेल कीजिए, मैं उनको ज़रूर से पढ़ूंगी और उनको अपने कंटेंट पे, अपने वीडियोस में ज़रूर से लागू करूंगी। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक आप बी फॉर बिजनेस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, बी फॉर बिजनेस चैनल के बाकी वीडियोस देखते रहिए और अपना बिजनेस ऐसे ही ऑनलाइन ग्रो करते रहिए। लेट्स जी फॉर ग्रो विद बी फॉर बिजनेस। नमस्ते।